नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की प्रथम कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो निशा निमंत्रण 1938 में प्रकाशित है, इसी पुस्तक से, इसी काव्य संग्रह से वर्तमान कविता जो आज हम पढ़ेंगे वो ली गई है। ये उनकी आत्मकथा है 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन ग्रंथावली के 10 भागों में उनका संपूर्ण साहित्य संकलित है। बच्चन जी का निधन 2003 में मुंबई में हुआ। बच्चों, ये पहला पद्यांश है कविता का। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की 2 तार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे जग जीवन। जग जीवन का अर्थ है दुनियादारी, सांसारिक जीवन। भार का मतलब है बोझ। झंकृत का मतलब है तरंगित। देखते हैं इन पंक्तियों का क्या भावार्थ निकलता है। कवि बताता है कि वह दुनिया से अलग किस्म का प्राणी है। वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में आसक्त नहीं है, निर्लिप्त नहीं है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह भी संसार के दायित्वों और जिम्मेदारियों को निभाता है, सांसारिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की तरह उसका जीवन प्रेम शून्य नहीं है, प्रेम से रहित नहीं है। उसके जीवन में अभी भी प्यार है। अक्सर क्या होता है कि हम दुनियादारी में इतने खो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसके बोझ तले इतने दब जाते हैं कि हमारे जीवन में प्यार नहीं रहता, प्रेम शून्य हमारा जीवन हो जाता है, प्रेम रहित हो जाता है। तो कवि कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। उसके बाद कवि अपने प्रेम के बारे में बताता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि के जीवन में उनकी प्रेयसी के प्रेम ने आनंद की लहरें उठा दी हैं। सांसों के 2 तार से मतलब है सांसों का आना और जाना, यानी कि कवि के जीवन को उनकी प्रेयसी के प्रेम ने तरंगित कर दिया है। तो ये इन पंक्तियों की व्याख्या थी। इन पंक्तियों में अलंकार जो है सांसों के 2 तार, इसमें रूपक अलंकार है। देखते हैं अगला पद्यांश। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ अपने अल्हड़पन, मस्त मौलापन के बारे में बताता है। कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा पान किया करता हूँ, पिया करता हूँ। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मतलब कि मैं जग की परवाह नहीं करता हूँ। कवि स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं कि वे अपनी प्रेयसी के प्रेम की मदिरा का पान करते हैं, यानी कि उसके प्रेम में मदहोश रहते हैं। स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं। वे जग की परवाह नहीं करते कि जग क्या कहेगा। आगे कवि कहते हैं
कि ये संसार तो उन्हीं की प्रशंसा करता है, उन्हीं के लिए गाने गाता है जो जग की गाते। जो जग की गाते मतलब जो जग के कार्यों को अच्छा बताते हैं, जो सांसारिक चीज़ों को अच्छा बताते हैं, ये संसार भी उन्हीं की प्रशंसा किया करता है। जैसे साहित्यकार कुछ ऐसे होते हैं जो इस संसार की प्रशंसा करते हैं, तो संसार भी बदले में उनकी प्रशंसा करता है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, मैं किसी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, मेरे मन में जो आता है मैं वह करता हूँ। पंक्तियों में अलंकार स्नेह सुरा, यहाँ रूपक अलंकार है। किया करता क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जो जग में ज की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं अगला पद्यांश। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपना, उर मतलब हृदय, और उद्गार मतलब भाव, कि मैं अपने हृदय के कोमल भाव लेकर इस दुनिया में विचरण कर रहा हूँ। कवि के हृदय के भाव कोमल होते हैं और कहता है कि ये प्रेम से भरे हुए कोमल भाव मेरे हृदय में विद्यमान है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार मतलब भेंट। कवि के हृदय में संसार को देने के लिए क्या उपहार है? कवि के कोमल भाव, कवि की जो कल्पना है, कवि के जो कोमल भाव हैं, वह उन भावों को संसार को उपहार में देना चाहता है। कवि जानता है कि संसार प्रेम से रहित है, प्रेम के ये कोमल भाव वह संसार को उपहार में देना चाहता है। आगे कवि कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार मुझे भाता नहीं है। भाता नहीं है मतलब अच्छा नहीं लगता। कवि संसार को अधूरा मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं। क्यों अपूर्ण मानते हैं? क्योंकि संसार में प्रेम की कमी है। अगर प्रेम है भी कहीं तो वो दिखावटी है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि प्रेम से रहित संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरा अपना एक अलग संसार है, उसमें मैं अपने सपनों के अनुसार, मैं अपनी कल्पनाओं के अनुसार निर्माण करता हूँ। तो मेरा अपना एक अलग संसार है, यह संसार मुझको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने का कारण भी कवि यहाँ बताते हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में, अपने मन में प्रेम की अग्नि जलाकर जिया करता हूँ। प्रेम की अग्नि जलाकर जिया करता हूँ। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि कवि अपनी प्रेयसी के दूर जाने से दुखी है, उदास है, तो उसके प्रेम की जो स्मृतियाँ हैं उन्हीं से वह उदास रहता है। इसी को कवि कहता कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर जला करता हूँ, निरंतर दुख सहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख हो या दुख हो, मैं दोनों में मस्त बना रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। भव का मतलब संसार, दुनिया, संसार रूपी सागर तरने को नाव बनाए। यानी कि जो संसार के लोग हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। नाव का मतलब है यहाँ वे साधन जिन्हें संसार प्रयोग करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौजों, मौजों का मतलब है लहरें, भव मतलब संसार।
अब यहाँ कवि दिखा रहा है कि संसार जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, लेकिन कवि तो इसी संसार में खुश रहना चाहता है। वह चाहता है कि संसार में प्रेम व्याप्त हो जाए और वह इस संसार की लहरों पर मस्ती से बहा करे, मस्ती से घूमा फिरा करे। तो ये जो पद्यांश है, नीचे इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। अलंकार हैं इसमें भव सागर। भव सागर का मतलब है संसार, और भव मौजों का मतलब होता है संसार की लहरें। इन दोनों में ही रूपक अलंकार है। इसके बाद इन पद्यांशों से संबंधित ये 7 प्रश्न हैं। आपने 7 प्रश्न लिखने हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। कवि की मनोदशा कैसी है, ये पहला प्रश्न है। अंतिम प्रश्न, दूसरे पद्यांश का शिल्प सौंदर्य या पद सौष्ठव लिखिए। शिल्प सौंदर्य या पद सौष्ठव एक ही चीज़ होती है। तो दूसरा जो पद्यांश हमने आज पढ़ा था, उसका आपने शिल्प सौंदर्य या पद सौष्ठव लिखना है।